हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है जिसमें एक लैंग्वेज, पूरी इतनी बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी होती है और मैक्सिमम मिनिमम पर काम करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, फिर मैं समझाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी होती हैं जो समझने से आप सारे टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? नंबर एक होता है रिलेशन, एक होता है यहाँ पर रिलेशंस, दूसरा होता है यहाँ पर फंक्शन। बस दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फंक्शन वो होता है जिसको हम लोग महत्तम दिखाएं या अधिकतम दिखाएं या न्यूनतम दिखा दें, तो ये सारी चीज़ दिखाने के लिए फंक्शन होता है। रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस एक ऐसा संबंध दे दिया जाता है आपको कि जो दिया हो, निश्चित हो, ठीक है, या ज्ञात हो, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें जो हैं आपकी, ये संबंध के अंदर आ जाएंगे। अब क्या करना होता है हमें? जो फंक्शन होता है, जो फलन हमारा बनेगा, जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाया जाता है, उसके अंदर चर होते हैं। चर भी कितने होते हैं? एक से ज़्यादा उसमें चर होंगे, तो हम रिलेशन का यूज़ करके उस चर को एलिमिनेट कर देंगे। बस इतना सा काम होता है यहाँ पर, और बाकी सवाल तो बहुत आसान है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन करने से ही आप सब समझ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये जो है दी गई तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा रिलेशंस हो गया, यानी कि इसकी हेल्प से हमें चर को एलिमिनेट करना है। महत्तम आयतन, यानी कि आयतन हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम हो गया, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा फंक्शन बन गया, जिसको हम मैक्सिमा दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो ठीक है, सिद्ध वाली बात तो हम बाद में कर ही लेंगे। ये दो बातें हमारी समझ में आनी चाहिए पहले, रिलेशन, फंक्शन, और कि हम किस तरीके से काम करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को दिया गया शंकु। तो शंकु बनाना हम लोगों के लिए बहुत आसान है। हम लोग तो 10th से 9th से बनाते हुए आ रहे हैं शंकु इस टाइप का बनाया जाता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, सब लोग जानते ही हैं कि ये जो होती है नीचे की आधार की त्रिज्या कहलाती है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं आर। ये ऊंचाई होती है और इसको बोल देंगे एच। ये तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, कुछ भी कह सकते हैं, ये होगी एल। ये आधा कोण लेंगे तो ये कहलाएगा अर्धशीर्ष कोण। जो क्वेश्चन ने पूछा है ना, अर्धशीर्ष कोण, तो ये आधा कहलाएगा। इसका हम नाम रख देते हैं अल्फा। ठीक है, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, सारा आपको लिखना है अब, क्योंकि आपकी इस टाइप मार्किंग होती है तो आपको लिखना पड़ेगा। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आर है। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, या खाली लिख दो ऊंचाई, एच है। और अर्धशीर्ष कोण, ये भी दिखा दो चाहे, शंकु का अर्धशीर्ष कोण बराबर अल्फा। इतनी बात हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब इसके बाद क्या करना होता है? जब हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं तो हमें देखना होता है फंक्शन। फंक्शन क्या? महत्तम आयतन, यानी कि हमें आयतन लेके चलना पड़ेगा, उसको मैक्सिमा दिखाना है, महत्तम उसे दिखाना है, अधिकतम दिखाना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन लिखना पड़ेगा आपको। शंकु का आयतन, डायग्राम बनाने के भी नंबर होते हैं, याद रखिएगा। स्टेप मार्किंग में डायग्राम बनाएंगे तभी आपको एक नंबर मिलेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, सब जानते हैं कि शंकु का जो है ये हमारे पास आयतन होता है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, हमें आयतन को महत्तम दिखाना है। ओके, यानी कि आयतन का हमें मैक्सिमम मिनिमा करना होता है, यानी कि डिफरेंशियल करना होगा 2 बार। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आ जाता है, जैसे मैं इसका अवकलन करूँगा, तो अगर शंकु के आयतन का अवकलन किया जाए तो डी वी अपॉन डी आर, क्योंकि यहाँ पर आर भी आ रहा है, वो भी शंकु का है, और डी वी अपॉन डी एच, यानी कि वो भी एच शंकु का है। तो यहाँ पर शंकु के जो चर हैं ना, वो 2 हैं। याद आ रही है समझ? कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रिलेशंस होगा उसका क्या काम है? सिर्फ काम ये होगा कि ये चर है ना, इन चर में से किसी एक को हटा दिया जाए। मान लीजिए आपने ना एच को हटा दिया, तो अब आपके पास जो डिफरेंशियल करने के लिए कंडीशन बची ना, वो एक चर की बची। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि आर के साथ आप इसका अवकलन कर देंगे, है ना। अगर आपने आर को हटा दिया, तो अब आर हटा दिया तो आप जो अवकलन करेंगे वो एच के साथ कर देंगे। अवकलन किसका हो जाएगा? एच के साथ हो जाएगा। तो अब हमें एक चर को हटाना होता है, बस ये हमारा मेन पॉइंट है। कुछ नहीं है इन सवालों में, कुछ भी नहीं है। एक चर को हटाना है बस, आर या एच में से किसी एक को हटाओ। अब किसका यूज़ करेंगे? रिलेशन का। रिलेशन क्या था? रिलेशन था दी गई
तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या हमारा रिलेशन है, इसकी हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं यार, यहाँ तो हम लोगों के पास एक पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाती है ना, याद है आपको कि एल का स्क्वायर जो होता था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया करते थे ना हम लोग, है ना। तो यहाँ से चाहे तो आर का मान निकाल लो, चाहे एच का मान निकाल लो, जो आपको अच्छा लग, जो भी आपको अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आर स्क्वायर दे रखा है ना, तो क्यों ना मैं आर स्क्वायर का मान निकाल लूँ। तो आर स्क्वायर का मान निकालूंगा तो एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मैं कर दूंगा पुट इसको, v बराबर बचेगा 1/3 पाई, जहाँ पर आपने r का मान देखा है वहाँ पर आपने आर स्क्वायर का मान लगा दिया है। जो बाहर एच दे रखा था उसको अंदर भेज दो जल्दी से, आपने उसको अंदर भेज दिया। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, किस में अवकलन करना है। तो सिंपल सी बात है, अवकलन करेंगे आप h में। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो है l भी तो आ रहा है जो शंकु का ही है, और h भी किसका, शंकु का है। लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ दी जाती है ना, दी गई या निश्चित कर दी गई, जिसे हमने नाम दिया है रिलेशन का, वो हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो होता है कांस्टेंट, यानी कि वो अचर होता है, यानी कि उसके साथ अवकलन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास जो चर बचा ना, एक होता है ना अचर, तो ये एल क्या बन जाएगा, अचर बन जाएगा, और जो एच है वो हमारे क्या कहलाएगा, चर। तो हम अवकलन करते हैं चर के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तो सिर्फ एच ही है, तो एच के साथ ही हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डिफरेंशियल या विथ रिस्पेक्ट टू एच, यानी कि एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv/dh हो जाएगा, यहाँ पर भी d/dh आ जाएगा, 1/3 होगा, पाई होगा, ब्रैकेट एल स्क्वायर एच माइनस एच की पावर 3, अंदर एंटर करा देंगे तो dv/ हो जाएगा dh बराबर 1/3 बाहर, पाई बाहर, ब्रैकेट अंदर करेंगे तो यहाँ h का बन जाएगा 1, बचेगा एल स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो बचेगा 3h स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख देते हैं क्योंकि हमें इसका अवकलन एक बार और करना, तो इसे पाई/3 ऐसे लिख दें, पाई/3 हो गया, एल स्क्वायर हो गया माइनस के 3h स्क्वायर। एक बार और कर देते हैं, ठीक है, अगेन पुनः डिफरेंशियल करने पर, पुनः अवकलन करने पर, चलो कर दो इसको अवकलन, d/dh हो जाएगा, dv/dh हो जाएगा, एक बार यहाँ लगाएंगे इसको, d/dh ब्रैकेट पाई/3, इसे ब्रैकेट से बाहर रख देते हैं, एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर, ये बन जाएगा, चलो लगा दो। ठीक है, अब यहाँ देखना क्या बनेगा, डी स्क्वायर v/dh स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर पाई/3 तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट अंदर यहाँ पर करेंगे, एल कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, इस वाले करेंगे तो माइनस का 6h बचेगा। कुल मिलाकर आप लोगों ने इसे सॉल्व करके निकाला तो पाई/3 आ गया, ब्रैकेट माइनस के 6h आया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास आ जाएगा एक प्यारा सा रिजल्ट, कितना 2πh। अब h कौन है, h तो आपकी हाइट है, और हाइट कौन होती है, हाइट होती है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। आगे लग रहा है माइनस, तो पूरा रिजल्ट कैसा हो जाएगा, माइनस। तो आप दिखा सकते हैं, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि सेकंड वाला जो अवकलन हमारा था उसका मान निगेटिव आएगा फॉर ऑल h। h कौन है, ऊंचाई। इसका मतलब ये हुआ अगर सेकंड वाला अवकलन हमारा निगेटिव हो जाता है तो शंकु का ये कौन है, ऊपर जो होता है ये आयतन है, तो शंकु का जो आयतन है वो महत्तम होगा। ठीक है, अब मेरी बात एक बार फिर समझ लीजिए, हमसे ये तो बोला था महत्तम आयतन है, तो हमने आयतन महत्तम ले लिया, ठीक है, इसका मतलब आयतन महत्तम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बात वो लिखनी होती है, अधिकतम या महत्तम आयतन के लिए, महत्तम आयतन के लिए अगर हम बात करते हैं तो भाई हम सब जानते हैं कि पहला जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर। इसका मान कहाँ है, इसका मान पहला अवकलन का ये रहा, पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, लिख दो, पाई/3 ब्रैकेट एल स्क्वायर और यहाँ 3h स्क्वायर था, ये कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, बचेगा कौन, एल स्क्वायर और माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एल स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना, आगे बढ़ें, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। नाउ हमें करना क्या था, हमें निकालना था, उन्होंने कहा है कि जो अर्धशीर्ष कोण है ना, एक्चुअली वो कितना है
टेन इनवर्स में है, तो हमें टेन इनवर्स में है तो टेन का मान निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर टेन का मान निकाल ही लेते हैं। जैसे इसमें से टेन का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है क्या, टेन अल्फा बराबर लंब, एंगल के सामने कौन आता है, लंब आता है, तो लंब हो जाएगा आर, आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण कहलाता है ना, ये तो कर्ण है, तो ये बन जाएगा टेन अल्फा जो बनेगा वो आर अपॉन एच बनेगा। ठीक है, लिख दो नीचे अब। तो टेन अल्फा को आप लिखेंगे टेन अल्फा आर अपॉन एच। कोई दिक्कत? अब यहाँ ना तुम लोग को सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना, एक ही चर मिलाने की कोशिश करो। तो आर का मान तो आप निकाल चुके हो ना पीछे, याद है हमने निकाला था, याद है ना, याद है, ये मैं दिखाता हूँ आपको एक बार कहाँ निकाला था, दो ये निकाला था। तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आर का मान तो हो गया हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक, नीचे कौन है, एच, तो एच को हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ओके, इतनी समझ में आ गई। जो एल स्क्वायर का मान है वो हमने पहले निकाल लिया है, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करो, कितना आ जाएगा आपके पास, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा तो थ्री एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर था और नीचे एच था। ऊपर कितना बचेगा फिर बताओ, ऊपर जो है अंडर रूट के अंदर टू और एच स्क्वायर बचेगा। अच्छा, रूट से बाहर कितना आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा आपका एच, तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन अल्फा कितना बचेगा, अंडर रूट टू, अल्फा कौन कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट टू। कितना आसानी से आ गया ना, अल्फा कौन था, अर्धशीर्ष कोण, और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।